तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर असर ये हुआ। Everybody calls her Queen of Cannes. I would say she's Mother of Cannes. Cannes look that actually goes down in my memory as absolutely iconic would have to be Aishwarya Rai Bachchan at the Devdas premiere. The welcome here has been heartwarming, superlative, and I can't thank you all enough for all the love, all the best wishes and blessings. तो एक एक्ट्रेस जो 1994 में मिस वर्ल्ड बनती है, बॉलीवुड में काफी अच्छा करियर बनाती है और इंटरनेशनल मीडिया में भी उसकी प्रेजेंस नेक्स्ट लेवल होती है। और अगर कैन्स की बात करें तो रेड कारपेट पर वो ऑलमोस्ट 25 इयर्स से कॉन्स्टेंटली विजिबल है ही। एंड इसीलिए जब रिसेंटली कैन्स 2026 में उसकी अपीयरेंसेस होती हैं तो काफी सारे लोग कमेंट्स में ये पूछते हैं कि इंडिया में जब भी ऐश्वर्या की बात होती है हमेशा कैसी कॉन्वर्सेशन उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी मैरिज, उनके इन-लॉज पर शिफ्ट हो जाती है। और पता है ये पॉइंट आउट करने की इस बार एक और बड़ी वजह थी ऐश्वर्या की डॉटर आराध्या का कैन्स पर डेब्यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऐश्वर्या राय के कैन्स 2026 विजिट ने आलिया और ऐश्वर्या के बीच एक नेक्स्ट लेवल कंपैरिजन वाली डिबेट ही शुरू कर दी है। तो इस सब पर बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो कैन्स ओरिजिनली एक फिल्म फेस्टिवल है, लेकिन इसके रेड कारपेट पर वॉक करने और इसका पार्ट बनने वर्ल्ड से काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज यहाँ दिखती हैं। एंड ऐश्वर्या राय वो पहली इंडियन एक्ट्रेस है जिन्होंने जेन्युइनली कैन्स के रेड कारपेट कल्चर को इंडिया में इतना विजिबल बनाया। I mean 2002 में उन्होंने डेब्यू किया था, जब तो ना कोई सोशल मीडिया एरा था, ना इंस्टाग्राम एडिट्स बनते थे, ना कोई PR रील्स का टाइम होता था वो। और इसी वजह से जब कैन्स 2026 लिटरली स्टार्ट नहीं हुआ था ना, उससे पहले ही ऐश्वर्या के अपीयरेंसेस का वेट होना शुरू हो गया था। अब हालांकि अगर हम ड्रेसेस के बारे में बात करें ना तो ये सेकंड लुक को फिर भी लोग अच्छा बता रहे थे, बट ये फर्स्ट वाले लुक को लेकर ना लोग कुछ खासा इम्प्रेस नहीं थे। अब इसके बाद आता है उनका ये थर्ड लुक जिस पर सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। एज इन यहाँ भी रिएक्शंस बहुत ही डिवाइडेड हैं। देखो एक साइड लोगों को लग रहा है कि फाइनली ऐश्वर्या ने अपना स्टाइलिंग गेम हाई किया, वो वेवी हेयर स्टाइल, सॉफ्ट ग्लैम मेकअप उन पर काफी अच्छा दिख रहा है एंड पूरा आउटफिट ऑल इन ऑल एक अच्छा कॉन्फिडेंट पोस्चर उन्हें प्रोवाइड कर रहा है। सो इन शॉर्ट ये सेक्शन ऑफ लोगों को लग रहा था कि शी इज डोमिनेटिंग एंड क्रिएटिंग न्यू ट्रेंड्स। व्हाइल ऑफ कोर्स अनदर सेक्शन ऑफ लोग थे जिनको ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा ओवर द टॉप लग रहा है एंड स्पेशली ये जो पूरा फर उन्होंने लिया हुआ है ना, ये लोगों को बहुत ही टैकी और अननेसेसरी लग रहा था। एज इन दे वर पॉइंटिंग आउट कि ऐश्वर्या के कॉन्फिडेंट बिहेवियर ने सेव कर लिया डिजास्टर होते होते। हम उस ब्रांड के बारे में बात करते हैं जिसने आलिया और ऐश्वर्या के कंपैरिजन को एक इंटरनेट वॉर बना दिया है। बिकॉज सबको पता है कि ओपनिंग सेरेमनी ऑफ कैन्स में आलिया प्रेजेंट थी और बोला गया कि चलो आलिया इम्प्रूव कर रही है, बट एक पॉइंट जिसने सारी चीजों को चेंज कर दिया वाज अ वीडियो शेयर्ड बाय लॉरियल जहां पर वो इंडिया से आलिया को अपना फेस दिखा रहे थे। ये ड्रामा दोबारा से तब फ्यूल होता है जब लॉरियल के एक ऑफिशियल हैंडल का कमेंट लोग नोटिस कर लेते हैं एक ऐसे पोस्ट पर जहां आलिया को डिस किया जा रहा था। अब ये पूरे रो में अभी लोग कुछ और कमेंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं जो लॉरियल नहीं किए हैं ऐश्वर्या के लिए। एज इन दे आर पॉइंटिंग आउट कि वो क्वीन है, वो स्ले करती हैं। सो इन शॉर्ट लोग इन सारे कमेंट्स को ना रेफर करते हुए कह रहे हैं कि लॉरियल को जितना बैकलैश अभी झेलना पड़ा था आलिया का पोस्टर दिखाने की वजह से, उसको ही अभी काउंटर करने की कोशिश हो रही है। बिकॉज दे वेरी वेल नो कि जितनी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे हो गई थी, जितना क्रिटिसिज्म उन्हें फेस करना पड़ गया था, उसने भले ही एक अट्रैक्शन को ड्रॉ किया हो पर नेगेटिविटी भी क्रिएट हुई है। तो शायद अभी उस पूरी नेगेटिविटी को ही काउंटर करने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब हालांकि इस पर सबके अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, बट अनदर थिंग जो कैन्स से काफी ज्यादा वायरल हुई थी इस ऐश्वर्या की डॉटर आराध्या का डेब्यू, जिसको लेकर जहाँ एक साइड ऑफ लोग काफी हैप्पी और कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, वहीं एक साइड ऐसा भी था जो ये क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड कर रहा था कि जब प्रियंका सक्सीड करती हैं ग्लोबली तो इंडिया में उनको सेलिब्रेट किया जाता है, एक ग्लोबल एम्बिशन की तरह दिखाया जाता है, या फिर जब दीपिका कोई भी ग्लोबल इवेंट अटेंड करती हैं तो हमेशा उनके बारे में डिस्कशन होता है कि कैसे उन्होंने अपना फैशन एंड हॉलीवुड नेटवर्किंग गेम अप किया है। बट जब भी ऐश्वर्या के बारे में बात होती है तो कभी भी इन चीजों को, उनके ग्लोबल अचीवमेंट्स को आगे नहीं रखा जाता, बल्कि उनके इन लॉज, वो बहु ड्रामा, फैमिली टेंशंस, इन सारी चीजों को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है। एज इन दे वर पॉइंटिंग आउट कि अभी भी जब आराध्या के साथ उनका ये डेब्यू वाला पिक्चर आया ना, काफी सारे
कमेंट्स थे कि वाई शी इज ऑलवेज अलोन, एज इन उनके इन लॉज या फिर उनके हस्बैंड भी अब उन्हें इतना ओपनली सपोर्ट करते हुए क्यों नहीं दिखते जैसे दिखते थे पहले। एंड देखो ऑनेस्टली ये क्वेश्चन ना अब ज्यादा इसलिए भी होने लग गया है क्योंकि कुछ ही टाइम पहले अभिषेक बच्चन के कुछ चीटिंग रूमर्स बहुत ज्यादा पीक पर चले गए थे। आई मीन ये बोला जा रहा था कि ऐश्वर्या और अभिषेक का एलिजेड डिवोर्स होने वाला है बिकॉज अभिषेक ने चीट किया है। एंड एक तो उनके को एक्टर का नाम भी काफी सर्कुलेट हुआ था जो हालांकि बाद में रूमर्स बनकर ही रह गए। बट हाँ, एक सेक्शन ऑफ लोगों ने तब भी ये चीज पॉइंट आउट की थी कि पूरी बच्चन फैमिली को देखा जाए ना तो उनके हर एक बॉन्ड में प्रॉब्लम्स आपको काफी क्लियरली दिखेंगी, बट डिवोर्स का कॉन्सेप्ट उनमें होता ही नहीं है। एज एन पीपल पॉइंटेड आउट कि जया बच्चन और अमिताभ बच्चन का रिलेशनशिप भी खासा अच्छा नहीं रहा है बिकॉज ऑफ कोर्स रेखा का प्रेजेंस या फिर जिस वे से वो हमेशा अमिताभ बच्चन के बारे में बात करती रहती हैं। एंड इस चीज को लोग फिर लिंक कर देते हैं जया बच्चन के एक काफी टॉक्सिक और एंग्री बिहेवियर विद पेप्स के साथ। और उनका ये कहना रहता है कि आप कोई भी इंटरव्यू उठाकर देख लो जहाँ जया और अमिताभ ने अपनी रिलेशनशिप के बारे में बात की है, उससे आपको एक चीज काफी क्लियरली समझ आ जाएगी कि प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन उनको एक हैप्पी मैरिज के पीछे छुपाया जाता है जिससे उनकी एक लेगेसी खराब ना हो। एंड सेम थिंग इज हाईलाइटेड फॉर अभिषेक एंड ऐश्वर्या एंड इवन अभिषेक सिस्टर श्वेता बच्चन की मैरिड लाइफ को लेकर भी यही चीज बोली जाती है। और शायद इसी वजह से उनकी ऑन कैमरा जर्नी जितना लाइमलाइट में नहीं रही है उससे ज्यादा उनकी रिलेशनशिप के ऑफ कैमरा ड्रामा रहे हैं। अब हालांकि स्पेसिफिकली अगर ऐश्वर्या और अभिषेक के बारे में बात की जाए ना तो ऑफ कोर्स ऐश्वर्या का पास्ट रिलेशनशिप किस नोट पर खत्म हुआ था, कितनी कंट्रोवर्सीज रही हैं, सबको ही पता है। बट एट द टाइम ऑफ हर मैरिंग अभिषेक चीजें काफी ज्यादा चेंज हो गई थी। एज फॉर इनिशियल इयर्स पब्लिक आई में हमेशा यही दिखा है दैट अभिषेक यूज्ड टू सपोर्ट ऐश्वर्या। एंड उस टाइम पर जब ऐश्वर्या एक बिगर स्टार थी और अभिषेक उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे अपने करियर में, उनकी बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म्स आ रही थी, तब भी ही वाज क्वाइट कंफर्टेबल विद ऐश्वर्या। बट लेटर ऑन कुछ इंटरव्यूज, पेप मोमेंट्स, वायरल वीडियोस ने ये एक नरेशन ड्रॉ कर दिया दैट ही हैज अ प्रॉब्लम विद हिज वाइफ सक्सेस। एंड इनफैक्ट ये सिमिलर पैटर्न उसके इन लॉज के साथ भी रिपीट हुआ है। आई मीन अगर हम काफी रीसेंट एग्जांपल देखें तो अंबानी वेडिंग के टाइम ये चीज काफी ज्यादा फ्यूल अप हुई थी जहाँ पूरी बच्चन फैमिली एक साथ स्पॉट हुई थी और ऐश्वर्या आराध्या के साथ ही दिख रही थी, जिसके बाद भी ये बोला जाने लगा था कि पहले के अपीयरेंसेस अगर देखोगे आप तो पूरी फैमिली एक साथ दिखाई देती थी। फिर चाहे कुछ भी फ्यूड के रूमर्स आते रहे हो लेकिन एक टाइम के बाद चीजें काफी ज्यादा पब्लिक आई में भी विजिबल होने लगी कि कियोस काफी ज्यादा है। एंड इवन श्वेता बच्चन का नाम भी ना काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहा था कि उनको प्रॉब्लम है ऐश्वर्या से, जिस वजह से ये पूरे फैमिली डायनेमिक्स खराब ही होते चले गए। अब ऑफ कोर्स कोई ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं है किसी चीज को लेकर, ये सारी चीजें रूमर्स और गॉसिप्स ही हैं। लेकिन हाँ, जब भी लोग एयरपोर्ट पर, कैंस में, अवार्ड शोज में या फिर रैंडम पब्लिक साइटिंग्स में भी ऐश्वर्या को सिर्फ उनकी डॉटर के साथ ही देखते हैं तो एक क्वेश्चन बार बार जनरेट होता है कि ऐश्वर्या की सक्सेस में उनकी फैमिली बस एब्सेंट मेंबर्स बनकर क्यों रह गई है। बिकॉज पीपल फील कि उसने अपनी साइड से सब कुछ किया, उसने अपना बॉलीवुड करियर भी स्लो डाउन कर लिया एंड लेटर जब उसने कम बैक करने का भी डिसाइड किया, उसको अवार्ड्स वगैरह मिलते थे तो उस चीज में उसके पूरे इन लॉज बिल्कुल ही एब्सेंट दिखाई देते हैं। अब बाकी आप क्या सोचते हो इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड डोंट फॉरगेट to like and share the video, subscribe to the channel and thanks for watching.